वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी ड्रामा कैद तन्हाई इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी ड्रामा कैद तन्हाई। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे जोड़े की है जिनके नाम आयशा और मोइज है और दोनों आपस में बेहद प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन मोइज की माँ आलिया इस शर्त पर इस शादी के लिए राजी होती है, अगर उसकी बेटी मलिहा उसकी शादी आयशा के भाई से अगर करते हैं तब वो इस शादी की इजाजत देगी। इनकी शर्त को मान लिया जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन ये कपल शादी के कुछ अरसे के बाद ही अलहदा हो जाते हैं और इनका ये अलग होना जो है वो फैमिली खानदान में होने वाले फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से, जो कि आयशा की सास घर की माशी हालत बेहतर करने के लिए बाहर बैरून मुल्क भेजना चाहती है। मोइज की माँ मोइज को घर की माशी हालत को बेहतर करने के लिए इस बात पर जोर देती है कि वो बाहर बैरून मुल्क काम के लिए जाए, लेकिन मोइज की बीवी आयशा उसको बैरून मुल्क नहीं जाने देना चाहती है और वो मोइज को कहती है कि खानदान पर कोई इतनी माशी तंगी नहीं आई है कि वो बैरून मुल्क जाए, और मोइज को कहती है कि वो यहाँ पाकिस्तान में रहकर भी काम कर सकता है। लेकिन मोइज अपनी माँ के बार बार दबाव डालने की सूरत में बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आयशा और अपनी बेटी को पीछे तन्हा छोड़ देता है। बैरून मुल्क जाने के बाद मोइज घर की माशी हालत को बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात अनीला नाम की लड़की से होती है। इसी दौरान मोइज आयशा को अनीला के बारे में बताता है और आयशा उससे नाराज हो जाती है, लेकिन मोइज अनीला से अपना ताल्लुक खत्म नहीं करता है और आयशा मोइज को वापस पाकिस्तान आने के लिए बार बार कहती है और उसके वहाँ रहने पर परेशान रहती है। आयशा मोइज के लिए पाकिस्तान आने के लिए इंतजार करती है और उसके वहाँ रहने पर परेशान रहती है और डिप्रेशन का शिकार रहती है। कई साल गुजरने के बावजूद मोइज वापस पाकिस्तान अपनी बेटी को मिलने के लिए भी नहीं आता है, लेकिन मोइज वहाँ अपनी माँ के बार बार कहने से अपनी माँ के दबाव में रहने की सूरत में बैरून मुल्क ही रहता है, लेकिन आयशा के बार बार कहने के बावजूद पाकिस्तान नहीं आता है, क्योंकि मोइज की माँ अपने बेटे की जिंदगी को जब कंट्रोल कर रही होती है और मोइज को आयशा से दूर रखती है। और इसी अरसे के दौरान मोइज की बेटी नूर जो कि बड़ी हो रही होती है और कहानी के एक किरदार जवाद जो कि आयशा की नंद का मंगेतर होता है, वो मोइज के काम आयशा के लिए कर रहा होता है, जो कि एक बाप की हैसियत से मोइज को करना चाहिए थे वो जवाद कर रहा होता है, जो कि आयशा की जरूरत के सारे काम और उसकी बच्ची के जो कि स्कूल छोड़ना, उसको सैर के लिए बाहर ले जाना और जरूरत की चीजें ला कर देना, जो कि एक बाप की हैसियत से मोइज के काम थे, यही काम जवाद कर रहा होता है। और इसी वजह से आयशा की बेटी जवाद को अपना बाप समझ रही होती है और जवाद क्योंकि आयशा के किरदार से काफी मुतासर होता है और उसके घर में हैसियत जो कि एक मुलाजमा की तरह होती है और हर बात पे चुप रहने पर, हर बात को बर्दाश्त करने और सब्र करने की तबीयत की वजह से उससे काफी मुतासर होता है और जवाद को आयशा से प्यार हो जाता है और प्यार के हाथों मजबूर होकर वो आयशा को प्रपोज भी करता है, जिसको आयशा रिजेक्ट कर देती है, मुस्तरद कर देती है। लेकिन बाद में उसके रवैयों से और उसके बात करने के अंदाज की वजह से और इसके तमाम जिम्मेदारियां जो कि मोइज को उठानी चाहिए थी, वो तमाम जिम्मेदारियां, सपोर्ट और हेल्प जो कि जवाद की सूरत में उसे मिल रही होती हैं, इन सब बातों की वजह से उसका दिल नर्म हो जाता है और वो उसके प्रपोजल को कबूल कर लेती है। कहानी में आगे एक दिन आयशा और जवाद की बातों को आयशा की सास फोन पर सुन लेती है, क्योंकि इनकी बातें सुनकर मोइज की माँ को आयशा और जवाद के रिश्ते के बारे में पता चलता है। आयशा की सास मोइज और सबको इस बारे में बताती है। इस बात को लेकर फैमिली में काफी झगड़ा होता है और जवाद के साथ रिलेशन के लिए आयशा की सास उसी को जिम्मेदार ठहराती है और आयशा को इसकी सजा इस सूरत में मिलती है। मोइज इसको छोड़ता भी नहीं है, लेकिन उससे ना मिलकर उसको एक कैद तन्हाई की एक सजा दे देता है, जो कि आयशा उसके नाम पर उसके घर में उसका इंतजार कई सालों तक करती रहती है। कहानी में आगे अनीला मोइज को उसकी बीवी और बच्चे के नाम बताने की सूरत में उससे लड़ती झगड़ती है और उसको आयशा को छोड़ने को भी कहती है, लेकिन आयशा के जवाद से ताल्लुक के बात की वजह से मोइज उससे नाराज हो जाता है। इसी बात के हवाले से गुस्से में आकर मोइज वापस जाकर अनीला से शादी कर लेता है और पाकिस्तान कभी वापस नहीं आता है। आयशा और जवाद के रिश्ते के पता चलने के बाद
मोइज की माँ जब सबको बताती है तो आयशा खुद भी मोइज से खुला लेने को कहती है, जिस पर मोइज और सब हैरान होते हैं और वो उसको कहती है कि वो खुद तो अपनी जिंदगी जी रहा है तो उसको क्यों कैद तन्हाई जैसी सजा देकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, तो वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहती है जो कि वो जवाद के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। इस बात को लेकर इनमें काफी बहस होती है कि इस मसले का क्या हल होना चाहिए। आयशा को उसके घर भेज दिया जाता है और इसी दौरान में आयशा जब जवाद से अपनी माँ से रिश्ते की बात के लिए कहती है, जवाद की माँ जो कि जवाद के आयशा से जवाद की शादी के लिए राजी नहीं होती है, वो आयशा को रिजेक्ट कर देती है और अपने बेटे को सख्ती से मना करती है कि वो इससे ताल्लुक खत्म कर ले। लेकिन जवाद के अचानक इस तरह मुंह मोड़ लेने की सूरत में आयशा जो कि मोइज से जो है वो डाइवोर्स और खुला लेने के लिए तैयार हो जाती है और उसको कह देती है कि वो उसको छोड़ दे। लेकिन जब ये सिचुएशन होती है कि ना तो वो जवाद के पास जा सकती है और ना ही वापस मोइज उसको कबूल करता है। आयशा जब अपनी माँ के घर जाती है, वहाँ उसकी नंद मलीहा जो कि मोइज की बहन होती है आयशा के भाई को ही इसके खिलाफ कर देती है और आयशा का भाई उसको जो है वो इस बात का ताना देता है कि उसने अपनी मर्जी की, पहले भी शादी करने में अब दूसरी शादी करने में भी उसकी खुद की मर्जी थी और इस बात को लेकर वो उसको बेइज्जत करता है और उसको कहता है कि शादी को उसने एक खेल बना लिया है। मोइज से भी उसने पसंद की और प्यार की शादी की थी और अब जबकि मोइज उसके पास नहीं है, अब यही मोहब्बत जवाद के लिए। इसी बात को लेकर वो ताना देते हैं और उसको बेइज्जत करता है। कहानी में आगे मोइज क्योंकि आयशा की इस हरकत की वजह से जो कि वो आयशा के डिवोर्स लेने की बात से मोइज इससे नाराज होकर वापस बैरून मुल्क जाकर अनिला से शादी कर लेता है और अनिला से ये कहकर शादी करता है कि उसने आयशा को छोड़ दिया है, उसको डाइवोर्स दे दिया है। लेकिन कुछ अरसे के बाद मदीहा की शादी तय हो जाती है। इस बात को जानने के बाद अनिला मोइज के घर फोन करती है, लेकिन ये फोन मदीहा की बजाय आयशा उठाती है और अनिला को इस बात का पता चलता है कि आयशा अभी तक मोइज की बीवी है। इस बात को जानने के बाद वो मोइज से नाराज होती है और उसको घर से निकाल देती है। लेकिन कहानी में आगे 5 साल के बाद अनिला की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और मोइज अपने बेटे फरहान के साथ तन्हा रह जाता है। आयशा क्योंकि जवाद के छोड़ जाने की सूरत में मोइज के घर वापस आ जाती है। अनिला के मरने के बाद मोइज पाकिस्तान वापस आता है और आयशा से मिलता है और अपनी बेटी नूर जो कि अब बड़ी हो चुकी है लेकिन उसकी तबीयत में एक बागियानापन होता है। मोइज की बेटी अपने बाप से नफरत करती है और वो अपने बाप से इसलिए नफरत करती है कि उसने कभी उसको बेटी जैसा प्यार कभी ना दिया और वो कभी पाकिस्तान उसको मिलने ना आए और उसने अब तक की जिंदगी एक बाप के प्यार और शफकत के बगैर गुजारी। यही चीज उसमें नफरत पैदा करने की वजह बनी। मोइज अपने बेटे फरहान को सबसे मिलाता है। आयशा मोइज के बेटे फरहान को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है और उसकी हर बात और हर काम के लिए ध्यान रखती है जैसे कि वो अपनी बेटी के लिए करती है। इसी दौरान ये बच्चा अपने बाप और अपनी सौतेली माँ के ताल्लुक के बारे में भी जान पाता है कि इनका आपस में ताल्लुक मियाँ बीवी का सिर्फ बराए नाम है और ये बच्चा इन दोनों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो कोशिश करता है और इनके दरमियान दोबारा इस ताल्लुक को बहाल करने के लिए जो है वो कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि वो आयशा को एक माँ की हैसियत से देखता है और जब उसके किरदार के बारे में पता चलता है कि वो एक अच्छी इंसान है और वो सबका ख्याल रखती हैं और उसको भी अपने बेटे की तरह ही समझती है और वो आयशा के अच्छे रवैये की वजह से ही अपने बाप और उसके ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। मोइज घर में हालात जो कि डिफरेंट सिचुएशन से वो जान पाता है कि आयशा के साथ जब वो नाइंसाफी हुई है और उसको अपनी गलती का भी एहसास होता है कि उसने इतने सालों की कैद तन्हाई जो कि उसकी एक छोटी सी गलती जो कि उसकी एक जायज ख्वाहिश थी, जिस तरह के वो अपनी जिंदगी को अनिला के साथ जी रहा था, उसका भी हक था कि वो भी किसी इंसान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके, ना कि इतने सालों तक सिर्फ उसका इंतजार करती रही। जब उसको इस बात का अंदाजा होता है कि आयशा के साथ नाइंसाफी हुई है और इतने सालों तक उसने जो सजा उसको दी वो इसकी मुस्तहक ना थी, बल्कि उसको भी जिंदगी जीने का हक देना चाहिए था जो कि उसने उससे छीन लिया। और घर में क्योंकि उसके बाकी बहन भाई उसके फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट करने की सूरत में अपने अपने घरों में सेटल हो चुके होते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन जब वो आयशा को देखता है, उसकी कंडीशन को, उसके हालात को देखता है और सोचता है कि उसने इतने सालों में उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उसको अपने साथ बैरून मुल्क लंदन में
साथ ले जाने के लिए फैसला करता है। मोइज की बेटी क्योंकि इससे नफरत करती है, लंदन जाने के बाद भी वो अपने बाप से नफरत का इजहार फरहान की घर में मौजूद चीजों को डैमेज करके खराब करके जब वो इसका इजहार करती है। लेकिन यहाँ पे मोइज का बेटा फरहान भी जिस तरह अपने माँ बाप के दरमियान ताल्लुक को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, इसी तरह वो अपनी बहन से नूर के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है। उसको अपनी बड़ी बहन का दर्जा देता है और उसकी तमाम चीजों, बातों और गलतियों को जो है वो इग्नोर करता है। और ये बच्चा क्योंकि एक समझदार बच्चा होता है, एक सोबर पर्सनैलिटी होती है, वो आयशा की कंडीशन को भी समझता है और इसके अलावा उसकी बेटी नूर को भी समझता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जो कि वो घर के हालात की वजह से और बाप के बताने से जब वो समझ जाता है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है और इनका ये रवैया भी ठीक है। लेकिन वो इस चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है कि जो हो चुका है उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे की जिंदगी को बेहतर करने के लिए आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है। और ये बच्चा अपनी समझदारी से की गई बातों से नूर को भी इस बात पर मजबूर कर देता है कि वो उसके साथ एक बड़ी बहन जैसा रवैया इख्तियार करे, और वो ऐसा करती है। बैरून मुल्क जाने के बाद मोइज की माँ आलिया जब अपने घर में बिल्कुल तन्हा होती है, तब उसको एहसास होता है कि उसने आयशा के साथ गलत किया, कि उसने मोइज को इतना प्रेशराइज किया, इतना दबाव डाला कि उसने आयशा को छोटी सी गलती पर उम्र भर की कैद तन्हाई सुना दी। और वही कैद अब आयशा के वहाँ से चले जाने के बाद जब उसके बच्चे, अपने बेटे और बेटियां जब उसको तन्हा छोड़ देती हैं, उसको तब एहसास होता है कि सेम यही कंडीशन कभी आयशा की थी जो कि अब उसकी है। क्योंकि आलिया के बच्चे मदीहा, मलीहा और हसीब, जिनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उसने मोइज को बैरून मुल्क भेजा और वो अपनी बीवी बच्चों से दूर इनके लिए पैसे कमाता रहा, और वापस इन्होंने बदले में सारी जिंदगी के किए गए एहसानों को बुला दिया और ये लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए और उसको तन्हा छोड़ दिया। मोइज के साथ आयशा और नूर बैरून मुल्क जाने के बाद मोइज की बेटी नूर यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती है। नूर जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है, इसके बाद आयशा वापस पाकिस्तान आने मोइज को कहती है, जो कि आयशा अपनी सास के बारे में सोचती है कि वो पाकिस्तान में अकेली होंगी, और आयशा की सास भी उसको कहती है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए, और वो मोइज को भी कहती है कि वो इसको वापस भेज दे। लेकिन मोइज आयशा के साथ हुई ज्यादती और नाइंसाफी का अजाला करना चाहता है, अब वो उसको पाकिस्तान जाने नहीं देना चाहता है। इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में, आखिरी किस्त में, मोइज आयशा से जब वो माफी मांगता है और आयशा जो है वो भी अपनी गलती की माफी मांगती है, जो कि जवाज से ताल्लुक बनाने की सूरत में उससे हुई थी, वो इससे माफी मांगती है। मोइज इसको कहता है कि वो पाकिस्तान वापस ना जाए, और वो वापस नहीं जाती है। और मोइज, आयशा और नूर और फरहान एक फैमिली, एक खानदान की सूरत में इकट्ठे वहाँ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। नेक्स्ट कहानी में एक माशरती सोच जो कि इस कहानी में जो है वो बयान की गई है, या साइकोलॉजिकल फैक्ट, या फिर साइकोलॉजिकली इंसान जो है वो क्या मुख्तलिफ सिचुएशन में सोचते हैं या समझते हैं, या डिफरेंट कोट्स जो कि डिफरेंट कोटेशंस जो कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर को जो जाहिर करती हैं, जो कि इस ड्रामे में जो बयान की गई है, वो ये है। वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, यानी एक दफा झूठ बोलने वाला जो इंसान है वो हमेशा झूठ बोलता है, जो कि अनीला मोइज को कहती है जब उसको आयशा के बारे में पता चलता है कि वो अभी तक मोइज की बीवी है और उसके घर में है और इसका वहाँ पाकिस्तान में इंतजार कर रही है। मोइज के बोले गए झूठ के पकड़े जाने पर अनीला ये अल्फाज उसको कहती है। नेक्स्ट जो ह्यूमन बिहेवियर इसमें बयान किया गया है, एक बाप अपने बच्चों को पालने के लिए जो जंग करता है वो बच्चे नहीं जान सकते हैं, जो कि मोइज अपनी बेटी के उसके लिए नफरत को देखने के बाद इस चीज को अल्फाज में बयान करता है, जो कि मोइज क्योंकि एक बैरून मुल्क खानदान की माशी हालत को बेहतर करने के लिए बैरून मुल्क जाता है, जो कि आई थिंक हमारी हकीकी जिंदगी में भी एक अच्छा और रियलिटी और हकीकत को बयान करने वाला एक फैक्ट है कि एक बाप जो कि बच्चों को पालने के लिए जो मेहनत करता है, जो कि एक जंग से कम नहीं होती है, वो बच्चे कभी नहीं जान पाते हैं। आई थिंक हमारे माशरे में नजर आने वाले जो बिहेवियर हैं, जो कि अक्सर बच्चे अपने वालिदैन से जब बुरा सलूक करते हैं, जो कि बुढ़ापे में जब वालिदैन को बच्चों की ज्यादा जरूरत होती है, उसी वक्त ये बच्चे इनकी कोई फाइनेंशियली तौर पर मदद नहीं करते हैं और ना ही इनकी देखभाल करते हैं। नेक्स्ट जो ह्यूमन बिहेवियर बयान किया गया है वो यह है कि जो चीज ना देखी हो उसको हमेशा गलत ही समझा जाता है, यानी गलत मिसअंडरस्टूड जो वो किया जाता है। नेक्स्ट जो ह्यूमन बिहेवियर बयान किया गया है कि जब घर के मर्द को घर की औरत पर मान ना रहे तो सब कुछ रेत हो जाता है, और ये बात जो है वो मोइज
عائشہ کے موئز سے ڈیورس لینے کی بات پر موئز عائشہ سے کہتا ہے کہ وہ میرا مان تھی، اس کا فخر تھی، لیکن اس کے اس بیہیویئر کی وجہ سے اس کو کافی دکھ ہوتا ہے اور عائشہ کے اس بیہیویئر کے بعد یہ الفاظ موئز استعمال کرتا ہے۔ نیکسٹ جو فیکٹ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی مختلف حالات، انسان کی زندگی میں اس کے کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کسی تنگ گلی میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ایک کھلا راستہ بھی تنگ گلی نظر آتا ہے، یعنی انسان کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ہے، جو کہ عائشہ اور موئز کے رشتے کو لے کر جب ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ کیا کریں، یعنی عائشہ جو کہ جائز طریقے سے اپنے رشتے کو جواد کے ساتھ بنانا چاہتی ہے، لیکن اس کے اس فیصلے کو جو ہے وہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب جواد اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تب وہ ایسی جگہ پہ یا ایسی کنڈیشن میں ہوتی ہے کہ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اب کیا کرے، یعنی نہ تو اب وہ جواد کے پاس جا سکتی تھی جو کہ اس کے ماں کے ریجیکٹ کرنے کی صورت میں وہ اس سے کبھی شادی نہیں کر پاتا، اور موئز جو کہ اب اس کو اس غلطی جو کہ وہ جواد سے شادی کرنے کے فیصلہ کرنے کی صورت میں کر چکی ہوتی ہے وہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہے، یعنی اب وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی کہ وہ زندگی میں کیا کرے۔ یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آئی تھنک جن لوگوں نے اس ڈرامے کو فالو کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا، اگر آپ اس حوالے سے اگری یا ڈس اگری بھی کرتے ہیں تو پلیز کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ یعنی عائشہ جو کہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، جو کہ اپنی بیٹی کو ایک باپ کا پیار جو کہ اس کو جواد کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کی بیٹی بھی اس کو باپ کی طرح سمجھتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن موئز کو کیونکہ بار بار کہنے کے باوجود وہ واپس نہیں آتا ہے، ماں کے کہنے اور دباؤ میں ہونے کی صورت میں عائشہ کی کوئی بات نہیں سنتا، اور ایسے لڑکے جو کہ ماں کے دباؤ میں ہوتے ہیں یا ماں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جب وہ اپنی بیوی سے یا اولاد سے جب وہ کافی ناانصافی یا انجسٹس کر جاتے ہیں کہ ان کی جائز چیزوں اور باتوں کو بھی نہیں مانتے ہیں، جو کہ آئی تھنک ایک ناانصافی والی بات ہوگی، یعنی اگر آپ اپنی والدہ جو کہ ظاہر بات ایک محترم اور احترام کا ایک رشتہ ہے، ان کی بات ماننا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آپ کی بیوی کی بات کو یا اس کے کاموں کو یا ضروریات کو دیکھنا، یہ دونوں آپ کے لیے جب ایک اہم رشتے ہوتے ہیں تو ان کو نبھانا اور سپورٹ کرنا یہ آپ کا فرض ہوتا ہے، اور جسٹس کیسے کرنا یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو کہ میل حضرات یا بوائز جب وہ رشتے میں ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ چیز ان کو دیکھنا پرکھنا جب وہ کرنی ہوتی ہے۔ عائشہ جو کہ اپنی زندگی کو موئز کے نہ ہونے کی صورت میں نامکمل پاتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ جائز طریقے سے شادی کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، لیکن بدلے میں اس کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، اس کی کردار کشی کی جاتی ہے اور اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اور موئز کے اس کے گھر میں تنہا چھوڑنا، اس کے اس فیصلے کو جب وہ دونوں فیملیز جب وہ صحیح سمجھتی ہیں کہ وہ خود اس چیز کی ذمہ دار ہے، اس کی جو خود کی عائشہ کی جو خود کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو اس کے لیے عائشہ کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن ایک طرح سے اگر معاشرتی طریقے سے دیکھا سمجھا جائے تو آئی تھنک وہ ایک جائز پوائنٹ ریز کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اگر جائز طریقے سے شادی کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، نہ کہ صرف موئز کا انتظار کرتی رہے، لیکن جواد کے رشتہ بنانے سے مکر جانے والی بات سے وہ تنہا رہ جاتی ہے، اور موئز کے اس کو نہ چھوڑنے کی صورت میں، اور موئز کیونکہ اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا ہے اور اس کو سزا کے طور پر گھر میں ایک ملازمہ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن موئز جو کہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا چکا ہوتا ہے، شادی کر کے بچہ پیدا کرتا ہے اور اپنی زندگی میں جب وہ خوش ہوتا ہے، لیکن یہی چیز جب ایک لڑکی یا عورت کرتی ہے، یعنی کردار جو کہ عائشہ کا اس ڈرامے میں ہوتا ہے، اگر عورت یہی چیز کرنا چاہے یعنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہے یا کسی اور سے شادی کرنا چاہے تو اس کو صحیح بات کو بھی غلط کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں مرد یہی چیز اگر کرتا ہے تو وہ صحیح ہے، صحیح راستے پر ہے، لیکن اگر یہی چیز عورت کرنا چاہے تو اس کو غلط سمجھا جاتا ہے یا غلط کہا جاتا ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، کردار کشی کی جاتی ہے، جو کہ معاشرے کا ایک بڑا المیہ اور ٹریجک اور بیٹر ریالٹی ہے، یعنی مرد کچھ بھی کریں ان کو معافی ہوتی ہے، لیکن عورت کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی اس کے لیے ساری عمر کی ایک سزا ہوتی ہے، جو کہ خاندان کی طرف سے بھی اس کو ملتی ہے، معاشرے میں جہاں وہ رہتی ہے، اور ان رشتوں کی طرف سے بھی سزا ملتی ہے جو کہ اس کے قریب ہوتے ہیں، جو کہ سم ٹائم سراسر ناانصافی ہوتی ہے، انجسٹس ہوتا ہے، جو کہ اس کردار کی صورت میں ڈرامے کے اینڈ میں جو ہے وہ اس چیز کو بھی بیان کیا گیا، اس طرح کہ عائشہ کا کردار جو کہ ایک ایسی عورت کا تھا جو کہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، حق پر تھی اور صحیح بات کر رہی تھی، لیکن اسٹل اس کو جو ہے وہ غلط کہا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ
जिन्होंने इस ड्रामे को फॉलो किया, प्लीज अगर आप इस चीज को मजीद अगर एलेबोरेट करना चाहें, मजीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें या बयान करना चाहें, या जो भी आपने इस ड्रामे की इस कंडीशन से जो कि इस ड्रामे में बयान की गई कि एक मर्द और औरत की एक ऐसी सिचुएशन बताएगी कि वो अपनी जिंदगी को अपने तौर पर आगे बढ़ाना चाहते थे, तो दूसरा इंसान उसको जाने नहीं दे रहा या फिर अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेने दे रहा, या फैमिली में ऐसे प्रेशर्स होते हैं कि समटाइम ये चीजें नहीं होने दी जाती हैं, जो कि इस कहानी में हुआ। आपका क्या एक्सपीरियंस है या आपने क्या इस ड्रामे में ऑब्जर्व किया, देखा है, इस स्टोरी में क्या ऑब्जर्व किया, प्लीज आप कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। और ये जो फैक्ट जो कि आपको बताया गया, आप इस हवाले से अग्री या डिसअग्री भी करते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें ह्यूमन बिहेवियर बयान किया गया है वो ये है कि बाज दफा जरूरत मोहब्बत को खा जाती है, जो कि इस कहानी में जरूरतों को या फाइनेंशियली जो कंडीशन है उनको बेहतर करने के लिए जब मोइज बाहर जाता है तो ये अपनी जरूरत यानी फाइनेंशियली जो कंडीशन है उसको जब वो पूरा करने के लिए बाहर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन जिन लोगों में होती है इनमें यह है कि ये जरूरत जब इंसान की जो भी जरूरियात जिंदगी हो सकती हैं, ठीक है, फाइनेंशियली कंडीशन होती हैं जो कि मोहब्बत को जब वो खत्म कर देती है या मोहब्बत के रिश्तों को दूर कर देती हैं। या इस हवाले से आप मजीद अगर इसको एलेबोरेट करना चाहें या एक्सप्लेन करना चाहें इस फैक्ट को तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, मोहब्बत यकतरफा नहीं होती है, जो कि एक ट्रू फैक्ट है, यानी मोहब्बत दोनों टू साइडेड होनी चाहिए, यानी दो मोहब्बत करने वाले जो इंसान है मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक तरफा मोहब्बत कभी भी कामयाब नहीं होती है, जो कि हमारे माशरे में अक्सर हमें ऐसे कपल भी नजर आते हैं जो कि एक तरफा मोहब्बत होती है, सिर्फ एक तरफ से मोहब्बत होती है तो दूसरी तरफ से नापसंदीदगी होती है, जो कि एक बिटर रियलिटी है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है वो है आदतें बदलती नहीं है, नेचर नेवर चेंज, इंसान की आदतें जो वो कभी चेंज नहीं हो सकती हैं, जो कि रियलिटी है, फैक्ट है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।